हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार अपने मुकेश स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 3 लेकर आए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन यानी जनन। इसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो कि बिहार बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आगे। पहला है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? ऑप्शन ए में है बाह्य दल, बी में है अंडाशय, सी में है अंडप और डी में है परागकण। तो इसका हो जाएगा पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण, ऑप्शन डी। आगे दूसरा है अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? ऑप्शन ए में कहता है योनि में, बी में गर्भाशय में, सी में फैलोपियन नलिका में और डी में है नन। तो अंडाणु जो है फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा है शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में है वृषण में, बी में है गर्भाशय में, सी में है अंडाशय में और डी में है सभी। तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा है पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? ऑप्शन ए में है परागकोश, बी में है वर्तिकाग्र, सी में है वर्तिका और डी में है अंडाशय। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो हो जाएगा अंडाशय, ऑप्शन डी। पांचवा कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? ऑप्शन ए में कहता है ईस्ट, बी में अमीबा, सी में स्पाइरोगाइरा, डी में ब्रायोफिलम। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ईस्ट या हाइड्रा होता तो होता। आगे छठा मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, जिसको मादा एनोफिलिस कहते हैं, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में साफ जल, ऑप्शन बी में है गंदा जल, ऑप्शन सी में है मीठा जल, ऑप्शन डी में है सभी में। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वह गंदा जल में उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सातवां कहता है निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए में कहता है अंडाशय, बी में गर्भाशय, सी में शुक्रवाहिका और डी में डिंबवाहिनी। मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है, यह नर जनन तंत्र का भाग है, इसलिए 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? यानी पुष्प का कौन सा भाग में परागकण का निर्माण होता है? ऑप्शन ए में है बाह्य दल, बी में है पंखुड़ी, सी में है पुंकेसर और डी में है स्ट्रिकेसर। तो परागकण का निर्माण होता है पुंकेसर के परागकोश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वां है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है निषेचन, बी में अंकुरन, सी में परागकण और डी में किण्वन। तो नर और मादा के युग्मक के संलयन को कहते हैं निषेचन, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है 10 निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन ए में है एड्स, बी में है गोनोरिया, सी में है सिफिलिस, डी में है टाइफाइड। तो कौन जनन संचारित रोग नहीं है? तो टाइफाइड, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है, याद कर लेना है। पहला एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस। 11 है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है पत्तियां द्वारा, बी में है तने द्वारा, सी में है फूलों द्वारा, डी में है बीज द्वारा। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है वर्तिका, ऑप्शन बी में है परागकोश, ऑप्शन सी में है वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी में है परागनली। तो पुंकेसर के अग्रभाग को
कहते हैं परागकोश। इसी में जो है परागकण का निर्माण होता है। ऑप्शन बी। 13 है, किस जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? ऑप्शन ए में है पोषण, बी में है श्वसन, डी में है जनन, सी में है जनन और डी में है नन। तो इसका हो जाएगा जनन। ऑप्शन सी। 14 है, लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण का नियंत्रण करने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? कौन सा हार्मोन जो कि यौवनारंभ को नियंत्रण करता है उसको कहते हैं? ऑप्शन ए में है प्रोजेस्टेरॉन, बी में है एस्ट्रोजन, सी में है टेस्टोस्टेरॉन और डी में है प्रोलैक्टिन। तो लड़कों में जो यौवनारंभ के समय जो लक्षण का नियंत्रण करता है वह है टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 15 है, स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है रजोधर्म, बी में है मासिक धर्म, सी में है मासिक चक्र और डी में है सभी। तो इसका सभी हो जाएगा। सभी बोलते हैं, रजोधर्म भी बोलते हैं, मासिक धर्म और मासिक चक्र। 16 है, फूल के नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन ए में है पुंकेसर, बी में है अंडप, सी में है वर्तिका और डी में है नन। तो फूल के नर जनन अंग पुंकेसर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है पपीता, बी में है सरसों, सी में है अड़हुल और डी में है नन। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। ऑप्शन ए। 18 है, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है, यानी महिलाओं में जो मासिक चक्र होता है वह कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए में कहता है 30 दिनों का, बी में 24 दिनों का, सी में 28 दिनों का और डी में 31 दिनों का। तो ये हो जाएगा 28 दिनों का मासिक चक्र होता है। ऑप्शन सी। आगे है 19, मानव भ्रूण का विकास होता है। मानव भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए में कहता है अंडाशय में, बी में गर्भाशय में, सी में सर्विक्स में और डी में अंडवाहिका में। तो मानव भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। ऑप्शन बी। 20 है, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है, यानी निषेचन के बाद क्या चीज का निर्माण होता है? ऑप्शन ए में है युग्मनज का, बी में है युग्मक का, सी में है अंडाणु का और डी में है बीजाणु का। तो निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे 21 है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? किस तरह के जल में रहता है? ऑप्शन ए में है साफ जल, बी में है गंदा जल, सी में है खारा जल, डी में है मृदु जल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए साफ जल में। 22 है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ए में है, बी में है ईस्ट में, सी में है पुष्पी पादप एवं जंतु में और डी में है नन। डी में क्या है? नन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी पुष्पी पादप और जंतु में। 23 है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र फूल के किस जनन अंग के भाग है? ऑप्शन ए में है पुंकेसर, बी में है स्त्रीकेसर, सी में है बीजांड और डी में है सभी। तो इसका हो जाएगा स्त्रीकेसर का यह तीनों भाग है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ऑप्शन बी। 24 है, शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान है, यानी शुक्राणु कहाँ पर संचित रहता है? ऑप्शन ए में विरेचन में,
शुक्राशय में, सी में प्रोस्टेट में और डी में एपिडिडनिस में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एपिडिडनिस, जिसको अधिवृषण कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अधिवृषण, एपिडिडनिस। यहीं पर जो है शुक्राणु संचित रहते हैं। 24 के डी। 25 है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। ऑप्शन ए में है मुकुलन, बी में है विखंडन, सी में है दोनों और डी में है नन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुकुलन। 25 के ए। 26 है गुलाब में होता है। ऑप्शन ए में है तना कायिक प्रबंधन, बी में है जड़ कायिक प्रबंधन, सी में है पत्ता कायिक प्रवर्धन और डी में है नन। तो गुलाब में होता है तना कायिक प्रबंधन। ऑप्शन हो जाएगा ए। 26 के ए। आगे 27 है जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है। यानी जिस संरचना के द्वारा गर्भ में जो पल रहे शिशु पोषण और ऑक्सीजन ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है प्लेसेंटा, बी में है नाभिक रज्जु, सी में है गर्भाशय और डी में है नन। तो कहलाता है प्लेसेंटा। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसको हिंदी में अपरा बोलते हैं। 27 के ए। कहता है 28 मादाओं में प्रायः कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है। ऑप्शन ए में 60 वर्ष, सी में है 50 वर्ष, बी में है 50 वर्ष, सी में है 40 वर्ष और डी में है 30 वर्ष। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 50 वर्ष। 28 के बी। 29 निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन ए में है मेढक, बी में है गाय, सी में है कुत्ता और डी में है मनुष्य। तो बाह्य निषेचन होता है मेढक में। ऑप्शन ए हो जाएगा 29 के ए। 30 है गर्भ निरोधक की विधि कौन सी है। ए में है विखंडन, बी में है संयोजन, सी में है कंडोम का प्रयोग और डी में है सभी। तो गर्भ निरोधक के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, कंडोम का प्रयोग करके। 31 है बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है। ऑप्शन ए में है फूल, ऑप्शन बी में है बीज, ऑप्शन सी में है भ्रूण, ऑप्शन डी में है बीज आवरण। तो बीजांड की दीवार मोटी होकर बनाती है बीज आवरण। ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 है बीज का निर्माण होता है। यानी बीज का निर्माण कैसे होता है। निषेचित अंडाशय से, बी में कहता है अनिषेचित अंडाशय से, सी में कहता है अनिषेचित बीजांड से और डी में कहता है निषेचित बीजांड से। तो 32 के हो जाएगा डी, निषेचित बीजांड से। ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 है मनुष्य में गर्भावधि का समय होता है। ऑप्शन ए में है 270 दिनों का, ऑप्शन बी में है 290 दिनों का, ऑप्शन सी में है 200 दिनों का, ऑप्शन डी में है 295 दिनों का। तो मनुष्य में गर्भावधि का समय होता है 270 दिनों का, यानी 9 माह लगभग होता ही है। ऑप्शन ए। 34 है निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं। जब पुष्प निषेचित हो जाता है तो क्या झड़ जाता है। ऑप्शन ए में है पुंकेसर, बी में है बाह्य दल, सी में है वर्तिकाग्र और डी में है सभी। तो कहता है निषेचित पुष्प के सभी झड़ जाते हैं, पुंकेसर, बाह्य दल और वर्तिकाग्र। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 34 के डी। 35 है वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है परागकण, ऑप्शन बी में है परागन, ऑप्शन सी में है परागकोश, ऑप्शन डी में है नन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परागकण। तो आगे अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।